तो यार जेजेके का चैप्टर 270 आ चुका है एंड फाइनली हमें कुछ हिंट्स दिए गए हैं कि जेजेके मांगा का पार्ट 2 भी आ सकता है। एंड इफ यू डोंट नो, मैंने अपने सेकंड चैनल पे पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि इतनी सारी अनआंसर्ड चीजें रह गई हैं जेजेके में, जिससे पार्ट सेकंड का आना तो पक्का ही है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो इफ यू वांट। बाकी इस चैप्टर में कौन कौन सी हिंट्स हैं और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सेकंड पार्ट आके ही रहेगा, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। अब यार टू बी ऑनेस्ट, पिछला चैप्टर यानी चैप्टर 269 और ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा बोरिंग है, इसलिए मैंने पिछले चैप्टर पे वीडियो तक नहीं बनाई थी। और ऐसा बहुत टाइम बाद हो रहा है कि मैंने जेजेके पे वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि सीरियसली यार कुछ है ही नहीं चैप्टर्स में। कैरेक्टर के बीच में बातें हो रही हैं और उन बातों को क्या एक्सप्लेन करूं मैं तुम सबको। लेकिन स्टिल पिछले चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैं तुम्हें बता दूंगा और इस चैप्टर को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और इसी के साथ साथ उन हिंट्स को भी बताऊंगा जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जेजेके का पार्ट 2 आके ही रहेगा। क्योंकि मैंने तो इन दोनों चैप्टर्स के आने से पहले ही बोल दिया था कि पार्ट 2 आके ही रहेगा जेजेके का। लेकिन अब ट्विटर और यूट्यूब पे पूरी की पूरी जेजेके कम्युनिटी को ऐसा लगने लगा है कि जेजेके का पार्ट 2 तो आना ही चाहिए, तभी ये स्टोरी पूरी होगी। चैप्टर 269 की शुरुआत होती है माकी के यूटा पे चिल्लाने से, क्योंकि माकी का मानना था जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं अभी के लिए उससे काफी ज्यादा कम हो सकती थी, और जितना भी डैमेज पहुंचा है सारे सोर्सर्स को उसको भी बचाया जा सकता था। अब इसके बाद इन सारे ही सोर्सर्स के बीच काफी सारे बातें चलती हैं, जिनको कि मैं शॉर्टकट में तुम्हें बता देता हूँ। वहां पर तुरंत ही एंट्री हो जाती है मेगुमी की, वो सॉरी मांगता है सबसे, लेकिन वो सब लोग कहते हैं कि उसकी गलती नहीं है। फिर यूजी मांगता है सॉरी, तो उसको भी बोल दिया जाता है उसकी गलती नहीं है। और इतने ही बीच में कुसाका भी कूद के बोल पड़ता है कि ये सब गलती गोजो की है, उसने यूजी को स्टार्टिंग में ही क्यों छोड़ा, और छोड़ा भी था, उसकी जान बख्शी भी थी, तो ट्रैप करके एक जगह पे क्यों नहीं रखा। इसके बाद हमें पता चलता है कि यूटा का अपनी बॉडी में वापस आने का रीजन है रीका, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो रीका ने यूटा की बॉडी को कस के पकड़ रखा था, और ऐसा करने का रीजन था रीका यूटा की बॉडी को प्रिजर्व कर रही थी, जिसके रिजल्ट में जैसे ही यूटा की कर्स टेक्निक खत्म हुई, यानी गोजो की बॉडी से उसका कंट्रोल चला गया, तो तुरंत ही रीका ने यूटा को उसकी खुद की बॉडी में डाल दिया। अब हमें ये सब शो तो नहीं करा गया एज ऑलवेज, लेकिन इसी तरीके से यूटा बच गया। इसके बाद इनके बीच और भी काफी ज्यादा बहस होती है कि ऐसे बचा जा सकता था, किंजाकू को मारा था जिस तरीके से, उसका दूसरा रास्ता भी था उनके पास, जिससे कि यूटा पहले ही फाइट में उतर पाता और सुकुना पे ज्यादा हावी हो पाता। इसके बाद हमें शो करा जाता है कि हिगुरुमा भी जिंदा है और उसने डिसाइड किया है कि वो लॉयर की तरह तो काम करेगा ही, लेकिन अब से एज अ सॉर्सरर भी काम करेगा। लेकिन कुसाकाबे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हिगुरुमा सिर्फ 2 मंथ से सॉर्सरर है और किंग ऑफ कर्सेस से फाइट करने के बावजूद अभी भी अपने पैरों पे खड़ा है। इसके बाद एक चीज जिस पे ये सारे सॉर्सरर्स एग्री करते थे, डेट यूटा को इन दोनों से पहले ही फाइट में उतरने को बोलना चाहिए था, जिस पे यूटा बोलता भी है कि वो दोनों तो आने भी नहीं वाले थे फाइट में, वो तो ऐसी कंडीशंस बन गई कि उन्हें आना पड़ा, सुकुना कमजोर हो चुका था इसलिए एंटर करे वो फाइट में। इसके बाद हमें शो करा जाता है कि जब गोजो और सुकुना की फाइट चल रही थी तो ये सारे सॉर्सरर्स कहाँ पर बैठे थे, कहाँ से इनको सब कुछ दिख रहा था। एंड गेस व्हाट, ये कमाल रीका का था, जो कि एज एयर बलून की तरह काम कर रही थी और सारे सोर्सर्स को इधर उधर लेके घूम रही थी जहाँ जहाँ पर गोजो और सुकुना जा रहे थे। इसके बाद इन सब लोगों को दुख है कि चोजो को वो बचा नहीं पाए, क्योंकि तोदो बोलता है कि वो बचा सकता था, चोजो रेंज में भी था, लेकिन सुकुना की कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा हैवी थी कि वो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाया कि सुकुना के पास भी 2 सॉर्सर्स मौजूद हैं, पिन पॉइंट नहीं कर पाया उनकी लोकेशन को। बट आई फील सैड यार, गोजो के लिए कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि उसे नहीं बचा पाए। इसके बाद हमें पता चलता है कि माकी को तोदो कैसे टेलीपोर्ट कर पाया, यानी उसको सुकुना के डोमेन से निकाल पाया, जबकि माकी के पास तो कोई कर्स एनर्जी है ही नहीं। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मीवा द यूजलेस सॉर्सरर, इसकी हेल्प से ऐसा हो पाया था। इसके बाद इन चारों को दिखाया जाता है जो कि ऑलमोस्ट यूजलेस ही थे इस पूरी बैटल में। हकारी बोलता है कि ओरामे से फाइट करने के बाद वो सुकुना से फाइट करने वाला था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला क्योंकि ओरामे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये बंदी बोलती है कि वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाई लोगों के लिए क्योंकि उसके पास है ही नहीं कोई ऐसी खास कर्स टेक्निक, बस झाड़ू पे उड़ के नजर रख सकती है। इसी के बाद नोहारा भी बोलती है कि वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, एंड में ही थोड़ी बहुत हेल्प कर पाई क्योंकि वो पूरे टाइम सो रही थी। और इन सब के बीच में उई यानी ये चल के बोल पड़ता है कि जो भी हो एमवी तो मैं ही था इस पूरी बैटल का, राइट। और ऐसे ही इन सब के बीच में कुछ बातें चलती हैं। एट दी एंड बात होती है सिंपल डोमेन के ऊपर, जो कि एक स्पेसिफिक स्कूल में सिखाई जाती है और उस स्कूल ने मोनोपोलाइज कर रखा है इस टेक्निक को। एंड अगर ऐसा नहीं करा होता तो ये सारे लोग सिंपल डोमेन को सीख जाते और जो ये कैजुअलिटीज हुई हैं, हार्म पहुंचा इन लोगों को, वो बहुत ही कम होता। बट तुम सोच रहे होगे कि यार कुसाकाबे को तो आती थी, इन सब लोगों को सिखा भी सकता था वो, बट नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि उस स्कूल में जितने भी सॉर्सर्स सीखते हैं इसको, सिंपल डोमेन को,
उन सबको एक वाइंडिंग वो करना पड़ता है, जिसके की अकॉर्डिंग जो भी सिंपल डोमेन यूज करेगा यानी स्टूडेंट जो भी यूज करेगा उसका छोटा सा लाइफ स्पैन हर बार यूज करने पे उसके टीचर को जाएगा। अब ये काफी ज्यादा नई चीज है, मैं कंफ्यूज हो गया था, तुम भी हो रहे होगे, और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। शायद नेक्स्ट पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन फिलहाल के लिए इतनी नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुसाकाबे अब टीचर बन चुका है यानी लीडर बन चुका है स्कूल का, तो ये बाइंडिंग वाली चीज वो हटा देगा। लेकिन पिछले टीचर को मीमी मारने जाती है क्योंकि उसका भाई भी यूज करता है सिंपल डोमेन, यानी उसका लाइफ स्पैन भी उस टीचर के पास जा रहा है, और ये बंदी ऐसा होने नहीं देती है और उस टीचर को मार आती है। इसके बाद जाके स्टार्टिंग होती है चैप्टर 270 की, और पहले ही पेज में हमें एक बहुत बड़ी हिंट दी जाती है कि गोजो शायद वापस आ सकता है या फिर शायद वापस आ चुका है ऑलरेडी। अब आई नो तुम सब लोग सोच रहे हो यार 2 चैप्टर बचे हैं, अब कहाँ से गोजो वापस आएगा, हमें उसके बारे में कुछ बताया भी नहीं गया। एंड ऑलरेडी ऑथर शो कर चुका है गोजो की बॉडी में यूटा को डालकर कि गोजो मर चुका है। बट रुको जरा, सब्र करो, सारी चीजें बताता हूँ मैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मैगुमी और शोगो को, जो कि शायद मैगुमी की बहन की कब्र के पास खड़े होते हैं, प्रार्थना करने आए होते हैं। एंड इन सारी चीजों को देखते हुए शोगो बोलती है उस गधे को गेटो की बॉडी भी मुझे ही दे देनी चाहिए थी, मैं संभाल लेती उसे। एंड लिसन केयरफुली, इसके बाद मैगुमी ये बोलता है शोगो से यू कैन से डेट अगेन। अब अगेन से क्या मतलब है यार, गोजो तो मर चुका है, तो ये किसके बारे में बात हो रही है, मैगुमी किसके लिए ऐसा बोल रहा है। अब आई डोंट नो ये सही है कि नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा है क्योंकि हिगुरुमा भी बच चुका है, उसकी भी जान नहीं गई है। और पिछले चैप्टर में जितना भी डिस्कशन हुआ था यानी चैप्टर 269 में, उस पर कहीं पे भी क्लियरली नहीं बताया गया कि गोजो मर चुका है। और मैंने तुमसे अभी स्टार्टिंग में बोला भी कि गोजो के लिए ये लोग बोल ही नहीं रहे हैं कि गोजो नहीं मरना चाहिए था, उसकी भी जान बचाई जा सकती थी, जैसे कि चोजो के लिए बोल रहे हैं। तो क्या ये हिंट्स हैं गोजो के जिंदा होने के? लेट मी नो इन कमेंट्स। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इन सोर्सेस और इस बुढ़ो की तरफ, जो कि तेंजन के जाने के बाद जो जुजुत्सु सोसाइटी पे बैरियर्स हैं उनका क्या होगा उससे रिलेटेड डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिस पे ये बुढ़ा बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सुकुना के रिमेन्स जो हैं उसके अंदर तेंजन के कुछ अवशेष पाए गए हैं और उन्हीं अवशेषों की हेल्प से ये बैरियर अभी भी मेंटेन करे जा सकते हैं। एटलीस्ट अभी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये गागुगांजी यानी बुढ़ो अभी की बात कर रहा है कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद बाद में दिक्कत हो सकती है। तो एक हिंट तो ये है कि बाद में दिक्कत होगी तो उसी पे शायद सीरीज बनने लग जाए, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर इस बैरियर के हटने से वर्ल्ड लेवल पे जुजुत्सु सोसाइटी का क्या होगा, इन सब लोगों को उसकी टेंशन है। एंड ऑब्वियसली यूएस और बाकी बड़ी कंट्रीज को पता चल गया है किंजाकू के थ्रू कि ऐसा भी कुछ होती है, कर्स एनर्जी, जुजुत्सु सोसाइटी प्रेजेंट है, सॉर्सरर्स होते हैं, तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे, तो काफी सारी चीजें होने वाली है। एंड वो सारी चीजें शायद इस बैरियर के हटने के साथ ही शुरू होंगी। तो मुझे लगता है एक हिंट तो ये है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है माँ की, जो कि इस बंदे को कटाना देने आई हुई थी। और अगर तुमने मेरी सारी कलिंग गेम की वीडियोस देखी तो तुम्हें पता ही होगा कि इस बुढ़ा को कटानास काफी ज्यादा पसंद, और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बिना कोई कर्स एनर्जी होने के बावजूद अच्छे अच्छे कर्सेस की पील के रख सकता है। इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है इफ यू वांट। इसके बाद हमें बताया जाता है कि कलिंग गेम एंड हो चुका है। अब ये सब कुछ कैसे हुआ, एज ऑलवेज हमें कुछ नहीं बताया जाता, सब कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है। एंड जितने भी रिकार्नेटेड सॉर्सरर्स हैं उनको ठिकाने लगाया जा रहा है, यानी उनकी बॉडी में से कर्स ऑब्जेक्ट्स हटाए जा रहे हैं सो डैट वो वापस अपनी आफ्टर लाइफ में जा सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ये बंदा जिसकी की हकारी से फाइट हुई थी, इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है। ये एक मांगा पे काम कर रहा था और काफी ज्यादा रश में था क्योंकि इसके बगल में एडिटर्स का वेट कर रहा था। अब जो चीजें ये बोल रहा है, जिस तरीके से बोल रहा है, काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि गे अपनी बात बोल रहा है इस कैरेक्टर के मैगजीन्स हमेशा फिजिकल रहनी चाहिए क्योंकि स्पॉइलर से लीक हो जाते हैं ना। इसके बाद हर चैप्टर के बाद ऑथर को फीडबैक लेना चाहिए जिससे कि वो आगे की स्टोरी को और बेटर कर सके, लेकिन ये एडिटर सारी बातें छोड़ के ये बोलता है कि जल्दी कर ले क्योंकि तेरी यानी एक न्यूबी की वन शॉट मांगा के लिए प्रिंट शॉप वेट नहीं करेगी, वो बाकी सारे प्रोज का काम करेगी तेरे बदले। इसके बाद हमें काफी टाइम बाद थकावट दिखाया जाता है जो कि एक मिस्टीरियस बंदे के साथ था। अब इन दोनों के बीच में जो बातें होती हैं वो तो कुछ खास इंपॉर्टेंट थी नहीं, लेकिन इस मिस्टीरियस बंदे की अपीयरेंस काफी ज्यादा सिमिलर थी गेटो से या फिर बोल सकते हैं केंजाकू से। तो आखिर ये बंदा तकावा से बात कैसे कर रहा है, गेटो जिंदा है कि नहीं, क्या केंजाकू जिंदा है या फिर ये दोनों ही मर चुके हैं और केंजाकू से बात कर रहा है आफ्टर लाइफ में तकावा, ये कुछ नहीं पता चल पाता। लेकिन क्योंकि ये बात यहीं पे अधूरी रहेगी तो शायद हो सकता है पार्ट 2 में पता चले कि केंजाकू कैसे बच निकला था यूटा के उस हमले से। इसके बाद हमें ये बंदा दिखता है जो कि बुली किया करता था काफी सारे बच्चों को, उन्हीं में से एक से ये माफी मांगता है, पर वो स्टूडेंट काफी ज्यादा दुखी होकर वहां से भाग जाता है बिना माफी दिए। इसके बाद हमें बाकी सारे सोर्सेस दिखाते हैं जो कि फालतू की वही बातें कर रहे थे, इंपॉर्टेंट वही चीज थी जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। हिगुरुमा ढंग से मेहनत करने वाला है अब सोर्सर बनने के लिए, लेकिन अब मेहनत करनी क्यों है जब किंग ऑफ कर्सेस ही मर चुका है। इसको भी अगर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो एक तरीके का हिंट लग सकता है। इसके अलावा मेगुमी एंजल से एनकाउंटर करता है, उससे मिलता है, माफी मांगता है कि उसके हाथ के साथ जो भी कुछ हुआ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सुकुना ने उसकी बॉडी पे हावी होकर ही तो ये सब कुछ किया था, जिस वजह से वो बोल भी देता है एंजल से कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो मैं तुम्हारा राइट हैंड बन के रहूंगा। जिसपे एंजल यानी ये लड़की भी लाइक क्या ये शादी का प्रपोजल है, जिसपे मेगुमी शॉक्ड और वो बात क्लियर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फिर सीन चेंज हो जाता है। हमें ये बंदी दिखती है जो कि रैंडम लड़की है और वो अपने बॉयफ्रेंड को कुछ इस तरीके से देख रही थी। अब स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि इसके बॉयफ्रेंड को किसी कर्ज ने काबू में ले लिया है लेकिन रिवील ये होता है कि उस बंदे के साथ कोई गड़बड़ नहीं है, इस लड़की पे किसी कर्ज का असर हुआ है, इसलिए उसे ऐसा दिख रहा है। और ऐसे ही कुछ बातें होने के बाद लास्ट में हमें ये क्लियर कराया जाता है कि ये तीनों यानी यूजी, मेगुमी और नोबारा एक मिशन पे जाने वाला है। एंड ऐसा भी कहा जा सकता है कि जेजेके का इनके लिए लास्ट मिशन है। अब टू बी ऑनेस्ट ये पूरा चैप्टर जिस तरीके से शो करा गया है, पिछला चैप्टर भी ऐसा ही था, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि जेजेके यहीं पे खत्म हो जाएगी, इसका पार्ट सेकंड नहीं आएगा। और यही चीज मैंने अपने सेकंड चैनल पे जो वीडियो डाली है उसमें भी बोली है कि अगर जेजेके इस तरीके से रियलिटी में एंड होती है और पार्ट सेकंड नहीं आता है तो इसे मैं वर्स्ट एंडिंग मांगूंगा किसी भी मांगा के कंपैरिजन में। बाकी तुम लोगों का क्या थिंकिंग है इस मांगा से रिलेटेड, इसकी एंडिंग से रिलेटेड, जेजेके में क्या चल रहा है सब कुछ, कैसे फालतू के चैप्टर ला रहा है ये लास्ट चैप्टर में क्या होगा, इन सब चीजों से रिलेटेड तुम्हारे मन में जो भी है कमेंट जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड